यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह से हमें फिर से एक बार अवसर मिला है वचन के माध्यम से बात करेंगे। आइए प्रियो, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। बीते समय के लिए प्रभु को हम धन्यवाद दें और आने वाले समय के लिए हम प्रार्थना करें परमेश्वर से कि परमेश्वर आपने हमें जैसे बीते समय में हमारी रक्षा की है, हमें संभाला है, आने वाले समय में भी आप हमें इसी प्रकार से संभालें। हम अपने आप को, अपने परिवार को आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं। इस प्रकार से प्रियो, आप हर दिन हर सुबह आप प्रार्थना अवश्य करें। आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है हम देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 6 पद मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। सुंदर से वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज का सुंदर वचन परमेश्वर ने हमें दिया है। वचन बताता है कि तू अपनी कोठरी में जा। प्रियो, जब हम प्रार्थना करें, और प्रार्थना में शक्ति है, प्रार्थना में सामर्थ्य है, ये हमारा विश्वास है। और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर और गुप्त में प्रार्थना कर, और जो कुछ भी तू प्रार्थना करेगा तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आखिर प्रभु ने ऐसा क्यों कहा कि तू कोठरी में जाकर प्रार्थना कर, द्वार बंद करके प्रार्थना कर। प्रियो, जब हम वचन के अनुसार प्रार्थना करेंगे, वचन के अनुसार हम प्रभु के पास अपनी तमाम बातों को रखेंगे वचन के अनुसार, तो हमारा प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हमें उत्तर भी देगा। वचन में लिखा हुआ है, जब तू प्रार्थना करे। हम प्रार्थना क्यों करते हैं प्रियो? ताकि हमें आत्मिक शक्ति मिले, हमें आत्मिक सामर्थ्य मिले, प्रभु हमसे बात करें। हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर प्रभु हमारे कष्ट, हमारी परेशानी, हमारे दुखों, हमारी तकलीफों को दूर करें। जब हम प्रार्थना करते हैं, सबसे पहली बात हमारे अंदर विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। जब हम प्रार्थना करें तो हमारे अंदर विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। यदि हमारे अंदर विश्वास नहीं है वचन के अनुसार, तो हमारी प्रार्थनाएं बीच में ही रह जाएंगी, हमारी प्रार्थनाएं प्रभु तक नहीं पहुंचेंगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जो कुछ भी तुम विश्वास के साथ मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। विश्वास। और जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमें उत्तर भी देता है। वचन बताता है कि तूने जो गुप्त में, जब तू प्रार्थना करेगा, जब तू अपनी कोठरी को बंद करेगा, गुप्त में प्रार्थना करेगा, प्रभु से मांगेगा, तब मैं तुझे आशीष दूंगा। प्रभु क्या करेंगे? हमें आशीष देंगे। आप प्रार्थना तो गुप्त में करेंगे, लेकिन जब वो आशीष देंगे तो वो बाहर दिखाई पड़ेगी, लोगों को नजर आएगी। आपके उन्नति को देखकर लोग समझेंगे कि ये परमेश्वर में एक आशीषित व्यक्ति है, परमेश्वर ने इसे आशीष दी है, परमेश्वर ने इसे शांति दिया है, परमेश्वर ने इसे आनंद दिया है। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। वचन ये कहता है
कि कोठरी में जा और प्रार्थना कर। हम अपनी प्रार्थनाएं प्रियो कई तरीके से करते हैं। हमारी प्रार्थनाएं कई तरीके से होती हैं, जैसे कि हम कलीसिया में भी जाकर प्रार्थना करते हैं, परिवार में भी बैठकर हम प्रार्थना करते हैं। हमारे परिवार के जितने सदस्य हैं सब लोग एक साथ मिलकर हम प्रार्थना करते हैं, और एकांत में हम खुद बैठकर, अकेले बैठकर भी हम प्रार्थना करते हैं। कहीं पर बहुत से लोग होते हैं, मिलकर प्रार्थना करते हैं, और कहीं कम लोग होते हैं। लेकिन वचन के अनुसार जहाँ पर 2 या 3 जन इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर वहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो प्रार्थनाएं जब हम करें तो हमारे अंदर ये विश्वास होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारी प्रार्थनाएं हमारे लिए आत्मिक ताकत बनती हैं। हमारी जो प्रार्थनाएं होती हैं वो हमें आत्मिक ताकत को देती हैं। हम चाहे अकेले प्रार्थना करें प्रियो, या हम मिलकर करें, चाहे किसी के भी साथ करें, किसी भी जगह पर हम प्रार्थना करें, लेकिन जो हमारी प्रार्थनाएं होती हैं वो कैसी होनी चाहिए? सबसे पहले उस प्रार्थना में विश्वास होना चाहिए। दूसरी बात, हमारी प्रार्थनाएं दिखावटी नहीं होनी चाहिए। संसार को दिखाने के लिए नहीं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, लोगों को आकर्षित करने के लिए नहीं, क्योंकि ऐसा होता है, आजकल ऐसा होता है। लेकिन वचन में लिखा हुआ है कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। गुप्त में हम प्रार्थना करें ताकि हमारा पिता हमारी प्रार्थनाओं को सुने। जैसा मैंने अभी बताया कि हमारी प्रार्थनाएं, जब हम प्रार्थनाएं करते हैं एकांत में बैठकर, गुप्त में प्रार्थना करते हैं वचन के अनुसार, तो हमारी प्रार्थनाएं कैसी होनी चाहिए प्रियो? हमारी प्रार्थनाओं में विश्वास होना चाहिए, हमारी प्रार्थनाओं में दिखावटीपन नहीं होना चाहिए, हमारी प्रार्थनाओं में शक नहीं होना चाहिए, यानी शंका नहीं होनी चाहिए। हमारी प्रार्थनाएं बिल्कुल भी दिखावटी नहीं होनी चाहिए प्रियो, क्योंकि परमेश्वर उसे कतई नहीं ग्रहण करेंगे। जब हम लोगों को दिखाने के लिए करेंगे तो लोग ही पसंद करेंगे, हमारा प्रभु ऐसी प्रार्थनाएं नहीं पसंद करेगा। हमारी प्रार्थनाएं ऐसी हों कि परमेश्वर की आंखें हमें देखें और वो हमें सुने। हमारी प्रार्थनाएं कैसी हों? परमेश्वर की नजरें हमारे ऊपर ठहर जाएं, परमेश्वर के कान हमारी दुहाई को सुन पाएं। हमारी प्रार्थनाएं ऐसी होनी चाहिए। एकमात्र परमेश्वर ही है जो हमें सब कुछ दे सकता है प्रियो। सिर्फ यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करें। यदि हमारे घर में किसी बात की कमी घटी है, हम कमी घटी के लिए प्रार्थना करें। यदि हमारे घर में कोई बीमारी है तो हम बीमारी के लिए प्रार्थना करें। यदि कष्ट है, परेशानी है, दुख है, तकलीफें हैं, हम उलझन में हैं, परेशानी में हैं, कुछ ऐसी परेशानियां हैं जो हम किसी मनुष्य से नहीं कह सकते। कोई ऐसा नहीं है कि हम उससे अपनी मन की बात कह सकें। कई बार ऐसा होता है कि हम मन ही मन में उलझते रहते हैं और अपने मन की बात हम किसी से कह नहीं सकते। कुछ बातें हमारी लाइफ में ऐसी होती हैं कि हम वो बातें मनुष्यों से नहीं बांट सकते, किसी के सामने हम नहीं कह सकते। तो अंदर अंदर हम परेशान होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि जब तू प्रार्थना करे तो कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तो वो हमारा पिता है। आप अपने मन की सारी बातों को खोलकर अपने
पिता से कह सकते हैं प्रियो। किसी भी प्रकार की कोई भी बात है, आप अपने मुंह को खोलें, बस विश्वास रखें, विश्वास रखें, और एक आपका निर्धारित समय है प्रभु से बात करने का। प्रभु आपका इंतजार करते हैं। हम कई बार प्रार्थनाओं को समय नहीं है उसकी वजह से नहीं कर पाते हैं, लेकिन उस समय पर हम प्रार्थना नहीं करते हैं, उस प्रार्थना की जगह में हम और कोई काम करने लगते हैं। लेकिन हमारा प्रभु उस समय पर आता है, आपसे मिलने आता है, आपसे बात करने आता है। वो देखता है कि ये समय है बात करने का। मेरा बेटा मुझसे प्रार्थना करेगा, मैं उसकी प्रार्थना को सुनूंगा, मैं उत्तर दूंगा। मेरी बेटी मुझसे प्रार्थना करेगी, मैं उसे उत्तर दूंगा। मैं उसके पास खड़ा हूं। परमेश्वर का वचन प्रियो हमारे हृदय की गहराइयों में होना चाहिए। जैसा मैंने बताया, हमारी प्रार्थनाएं चाहे हम अकेले करें, चाहे हम सभा में बैठे, चाहे हम कहीं भी हों, हमारी प्रार्थनाएं विश्वास भरी होनी चाहिए। उसमें दिखावटीपन नहीं होना चाहिए, उसमें बनावटीपन नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिखावटी, बनावटी, लुभावनी ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं है। और जो प्रभु को नहीं पसंद है वो जब हम करते हैं तो क्या होता है प्रियो, हमें उसका कोई भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। और वचन में ये लिखा हुआ है कि तब तेरा पिता जो गुप्त में है देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रतिफल हमें चाहिए तो हम वचन के अनुसार प्रार्थना करें, क्योंकि हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के डर और भय में होना चाहिए। हम किसी से इस संसार में डरें या ना डरें, हमें परमेश्वर से अवश्य डरना चाहिए। कई बार हम बोलते हैं ना, हम किसी से नहीं डरते। अच्छी बात है, निडर होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर से हमें हमेशा डरना चाहिए, क्योंकि वो स्वर्ग से दृष्टि कर कर प्रत्येक मनुष्य के विचारों को जांचता है, परखता है। और वचन बताता है कि जब हम प्रार्थना करें तो हम विश्वास के साथ करें। हम प्रभु से जब प्रार्थना करते हैं तो हम क्या मांगते हैं प्रभु से? प्रार्थना के समय हमारे विचार कैसे हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है? हम वचन में पढ़ते हैं भजन संहिता में कि मेरे मुख की बातें और मेरे हृदय का सोच तेरे सम्मुख ग्रहण हो, ऐसा वचन बताता है। दाऊद अपने वचन में लिखते हैं कि मेरे मुंह की बातें और मेरे हृदय के विचार, मेरे हृदय के सोच परमेश्वर के चरणों में ग्रहण हो। तो हम जो विचार करते हैं वो कैसे हैं? जो हम प्रार्थनाएं करते हैं, जिन बातों को हम होठों से निकालते हैं, वो कैसी हैं? तो हमारा परमेश्वर वो ग्रहण करेगा जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करेंगे, हम वचन के अनुसार प्रार्थना करेंगे, विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम सफल हों आत्मिक जीवन में, तो हमें परमेश्वर से गहरे संबंधों को बनाना है प्रियो। और जब संबंध हमारे परमेश्वर में गहरे बनते हैं, तब प्रभु हमसे बात करता है। और जब वो बात करता है तो हमारे और प्रभु के बीच और कोई नहीं होता है। न ही संसार की चिंताएं होती हैं, न ही संसार की बहुत सारी बातें जो हमारे दिमाग में चलती रहती हैं वो नहीं होती हैं। यानी प्रभु के और हमारे जीवन में, यानी प्रभु से जब हम प्रार्थना करें तो प्रभु और हमारे बीच में संबंध, गहरे संबंध होना चाहिए। उसके बीच में कोई संसार की बात नहीं, कोई संसार की चिंता नहीं, कोई बनावटीपन नहीं, कोई दिखावटीपन नहीं। हमारे परमेश्वर के साथ गहरे संबंध होने चाहिए ताकि वो हमें प्रतिफल दे। जब हम
प्रार्थना करें वचन के अनुसार तो वो हमें प्रतिफल दे, क्योंकि वचन ऐसा बता रहा है कि जब तू प्रार्थना करेगा, गुप्त में प्रार्थना करेगा, तो प्रभु तेरी प्रार्थना को सुनेंगे गुप्त में और उत्तर देंगे। और जब वो प्रतिफल देंगे तो पूरा संसार देखेगा। उस प्रतिफल को वो प्रार्थना तो तू गुप्त में करेगा, लेकिन जो प्रतिफल मिलेगा वो बाहर मिलेगा। तुझे सब लोग जानेंगे, तुझे सब लोग पहचानेंगे यीशु मसीह के नाम से। हम देखते हैं प्रियो, अधिकतर लोगों के जीवन में वो कहते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, और हम सभी लोग आपस में राय देते हैं एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करें एक दूसरे के लिए, ताकि हम सबकी आत्मिक उन्नति हो एक दूसरे की प्रार्थना के द्वारा। कई लोग अपने पर्सनल लाइफ में कितना परेशान होते हैं, कितने दुखी होते हैं, वो चाहते हैं कि उनके लिए कोई प्रार्थना करे, उनके सिर पर कोई हाथ रख दे, उनके जीवन में जो भी कष्ट है, जो भी परेशानी है वो दूर हो जाए, ऐसा चाहते हैं। तो प्रियो, आप जब भी प्रार्थना करें बस इतना याद रखें कि प्रार्थना वैसे करें जैसा प्रभु चाहते हैं। वचन ये बताता है कि परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थनाओं का प्रतिफल आपके जीवन में परमेश्वर अवश्य देंगे। बस परमेश्वर के वचन के अनुसार आप प्रार्थना करें। अब ऐसा नहीं है कि आपने वचन पढ़ा कि हमें सिर्फ द्वार बंद करके एकांत में ही बैठकर सिर्फ प्रार्थना करनी है। नहीं प्रियो, आप द्वार बंद करके कोठरी में जाकर एकांत में बैठकर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एकांत में प्रार्थना किया करते थे, वो पहाड़ों पर जाकर प्रार्थना किया करते थे। हमारे लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने वचन दिए हैं कि हमें बंद कोठरी में जाकर प्रार्थना करनी है गुप्त में, और गुप्त में हमारा प्रभु सुनेगा और हमें उत्तर देगा, ऐसा वचन बताता है। हम सभाओं में भी जब प्रार्थना करें तो हमारे प्रार्थना में विश्वास होना चाहिए। हमें एकांत में बैठकर जब प्रार्थना करें तो हमारे प्रार्थना में विश्वास होना चाहिए। हमारे प्रार्थना में जब तक विश्वास नहीं है प्रियो, हमारी प्रार्थनाएं अधूरी हैं, वो वचन के अनुसार नहीं है। तो सबसे पहली बात, प्रार्थना में विश्वास लाएं और प्रार्थना वचन के अनुसार करें। आपकी प्रार्थनाएं अवश्य सुनी जाएंगी, और प्रभु का वचन है कि वो प्रतिफल देगा, और आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके कार्य के क्षेत्र में प्रार्थनाओं का प्रतिफल अवश्य आएगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे और बरकत दे। आमीन। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति और प्रशंसा, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो हमारे परमेश्वर की। प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। बच्चों को, बड़ों को, जवानों को, अपने बुजुर्गों को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। एक एक जन को प्रभु आप अपने लहू की सुरक्षा दें प्यारे परमेश्वर। जैसा कि आज हमने अभी वचन पढ़ा कि हमें प्रार्थना करनी है, विश्वास के साथ प्रार्थना करनी है, प्रभु से एक एकांत में बैठकर हमें प्रार्थना करनी है, और हमारी प्रार्थनाओं में विश्वास होना बहुत आवश्यक है। इसलिए प्रभु हम सबको बुद्धि दें, ज्ञान दें, समझ दें, और वो विश्वास दें प्यारे परमेश्वर। हालेलुया। जो कि तेरा वचन ये कहता है कि जब तुम प्रार्थना करो तो इस विश्वास के साथ करो कि सोचो तुम्हारे लिए हो गया। सच में प्यारे परमेश्वर, प्रभु जी हर एक वचन हम सबके जीवन में कार्य करें। हमारे भाई बहन के जीवन में प्रभु जी आप आशीष दें। कोई बीमार है, कोई दुख में है, कोई तकलीफ में है, प्यारे परमेश्वर आप अपना शिफा भरा हाथ बढ़ाकर उनको छुइए खुदावन, उन्हें चंगाई दीजिए प्यारे परमेश्वर। प्रभु कोई भी किसी भी तरह से
परेशान हैं, दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। खुदा हम उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी हर एक चिंता, उनके हर एक दुख, उनके हर एक तकलीफ़ यीशु मसीह के नाम में ठीक होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु दुखों से छुटकारा पाएं, कष्टों से छुटकारा पाएं, प्यारे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पूरा दिन आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना विश्वास के साथ मांगते हैं, मसीह यीशु के नाम से सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।